सभी लोग। और जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो सारी सभा देख कर दंग रह गई। जो देखता है तो नयन ही नहीं हटते, सब एक तक देख कर रह जाते। पलकें झपकना भी बंद हो गई लोगों की। जो सज्जन पुरुष थे, सत्पुरुष थे, उनको साक्षात भगवान के रूप ही दिखाई दे रहे थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी समय की ये चौपाई। जो दुष्ट दुराचारी राजा थे वो हंसी उड़ा रहे थे ये सुंदर से सुकुमार से बालक, ये धनुष तोड़ने के लिए अरे अरे ये भी आ गए यहाँ पे। इस तरह से हंसी भी उड़ाने वाले थे वहां पे। और जनक जाति अब लोग कहीं कैसे हैं, लागई सजन सगे प्रिय जैसे। जनक जाति की महिलाएं उनको कैसे देख रही थी, मानो सजन सगे प्रिय जैसे। सजन माने पति, मतलब जितना प्रेम अपने पति से करती वैसा ही प्रेम प्रभु को देख करके जनक जाति की महिलाओं के अंदर उमड़ पड़ा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, लागई सजन सगे प्रिय जैसे। उनको एक ऊंची सी सिंहासन पर बिठाया गया, गुरु विश्वामित्र जी को और राम जी, लखनलाल जी। बस ये तो देखने की लालसा से लखनलाल जी इधर उधर देख रहे थे। राम कथा भगवान वेदव्यास जी ने 9वें स्कंद में जिस संक्षेप में वर्णन की, उसी संक्षेप में आपको सुना रहे हैं। अन्यथा राम कथा तो बहुत लंबी है, 7 दिन तो राम कथा ही में लग जाते हैं। तो 7 दिन की भागवत ही है। इसके पहले एक घटना और घटी थी, बगीचे में जानकी जी और राम जी की भेंट हुई थी। लखनलाल जी तो उसी समय समझ गए थे कि अब हो गया काम। अब धनुष तोड़ने की फॉर्मेलिटी है तो चलो वो यहाँ पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले अभी अन्य राजा लोगों को देख लेने दो। घोषणा हुई भाई जो धनुष को उठा सके, प्रत्यंचा चढ़ा सके आगे आए। तो धनुष को उठाने के लिए बड़े राजा लोग आए, लेकिन हिला भी न सका कोई। मानो भाई धनुष जितने राजा लोग हाथ लगा रहे उतने बल पा करके जमीन को जकड़ता जा रहा। मतांतर से ऐसी भी कथा मिलती है कि जब भगवती जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो अपनी माता पृथ्वी माता से निवेदन किया था, हे माता, कोई भी राजा इस धनुष को उठाने न पाए तुम पकड़ लेना इसके लिए, नहीं तो तेरी बेटी पता नहीं किसके यहाँ चली जाएगी, क्योंकि पिताजी का ये प्रण है। धरती माता सीता जी की माता थी। सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ था, पृथ्वी से, घड़ा से उत्पन्न हुई थी, राजा जनक के बगीचे से। तो अपनी माँ से कहा, माँ तू इस समय सहयोग करना। तो धरती माता ने उस धनुष को जकड़ के रखा था, कोई भी हिला भी नहीं पाया। भूप साहस 10 एक 12 लगे उठावन तरई में तारा। 10,000 राजा एक साथ मिल करके धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। बोले अभी उठा लेते हैं, जैसे तैसे बाद में देखेंगे, फिर आपस में लड़ लेंगे, जो सबसे जीत लेगा सीता उसकी हो जाएगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के जतन किए, लेकिन धनुष न हिला न उठा। जनक जी को बड़ी चिंता हो गई। देश देश के राजा लोग यहाँ आए हैं, लेकिन धनुष को कोई उठा भी न सका, कोई हिला भी न सका। मैं किसे बलधारी समझ लूं कि हे देश देश के राजाओं, हे द्वीप द्वीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें। राजाओ हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। अब तो हमको मालूम
हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो हमको मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक जी तखत पर, ऊंचे तखत पर खड़े होकर के कहते हैं, हे द्वीप द्वीप के राजाओ, आज तो तुमने लजा ही दिया हम सबको। हम किसे समझे कौन बलशाली है। आज हमें एहसास हुआ अब पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जब ऐसे वचन सुने लखन लाल जी बैठे थे, अब सहन न हुआ, तमा कर उठकर खड़े हुए। राजा जनक, मोह संभाल कर बोल। जिस सभा में रघुवंश का एक बालक भी बैठा हो, कोई इस प्रकार की वाणी नहीं बोलता, और यहाँ साक्षात श्री राम जी रघुवंश मणि बैठे हुए हैं, और तुम क्या बोल रहे हो? अरे धनुष तो है का चीज, संपूर्ण ब्रह्मांड को कंदुक की भांति उठा करके 100 योजन तक दौड़ लगा दूं, क्योंकि आखिर शेष के ही तो अवतार हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्हीं ने थाम रखा है। अब जब चमकने पर खड़े आए हुए और फिर राम जी की तरफ देखे, बोले प्रभु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकी ब्रह्मांड उठावो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकी ब्रह्मांड उठावो। काटे घट जिमिदारों भोरी, पटों में मूलक जिमी तोरी। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धारो। लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगाने मय दिग्गज डोले, डगमगाने मय दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन दे बोले, डगमगाने मय दिग्गज डोले, डगमगाने मय दिग्गज डोले। लखन लाल जी तमक कर खड़े हुए और हे रघुनाथ जी, अगर तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कंदों के ब्रह्मांड उठाऊं, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर 100 योजन तक मोड़कर न देखूं, दौड़ लगा दूं। और काचे घट जिमीदारों फोरी, कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जैसे बच्चे कमल की डंडी को उठाकर तोड़ देते हैं, इस प्रकार से कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो। मैं इस प्रकार से इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ, लेकिन महाराज ये मेरा काम नहीं है। श्री राम प्रभु से कहते, अगर तुम्हारा आदेश हो तो कुछ कर दिखाऊं, नहीं तो ये राजा जनक पता नहीं क्या बोले जा रहा। लखन सकोप बचन जे बोले, और डगमगाने महो दिग्गज डोले। संपूर्ण पृथ्वी कांप गई और 10 दिशाओं के दिक्पाल कांपने लगे, डगमगा गई धरती। राजा जनक जी थर थर कांपने लगे, मैंने ये क्या बोल दिया। अब तो अबाक से खड़े रह गए, कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या करूं क्या बोलूं। ये नन्हा सा बालक चमक रहा है, बड़े बड़े राजाओं से जो काम नहीं हुआ, क्या ये बालक कर पाएगा। राजा जनक जी विश्वामित्र जी की ओर विनम्रता की दृष्टि डाले। विश्वामित्र जी समझ गए, राम जी को इशारा किए, हे ओठा हो राम भंज हो भव चापा, हो राम भंज हो चापा। मैं कहूँ ताते जनक परितापा, मैं कहूँ ताते जनक परितापा। लेत चरावत खेत गाड़े, लखा देख सब छाड़े। लेत चरावत खेत गाड़े, लखा देख सब छाड़े। भगवान
श्री राम को आदेश गुरुदेव ने किया। श्री राम बोले हाँ गुरुदेव। बोले जाओ धनुष को तोड़ो, भव बंधन का खंडन करो, भंजन करो। भगवान श्री राम जी उठे मदमत्त गजराज की भांति, सहज भाव, न मद है न मोह है, न कोई शंका न संदेह, मंदे मंदे मुस्कुराते हुए उठे। उठकर खड़े हुए, थोड़े से पीतांबर संभाले, धनुष के पास पहुंचे। राजा लोग हंसने लगे जो दुष्ट थे, ये धनुष तोड़ेगा, कहीं इसकी कमर ही न टूट जाए। तब लखन लाल जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सर्कस में से तीर निकाला, धनुष पर जमाने लगे। अगर कोई राजा हिला छोड़ दूंगा उसके लिए बाण। तब गुरुदेव ने इशारा किया, लखन बैठ जा। लखन जी वापस बैठ गए। श्री राम जी पहुंचे धनुष के पास, उठाया, उठाने का प्रयास भी नहीं हुआ और आसानी से उठाया उस धनुष को, और भगवान मंडलाकार करते हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर चौपाई लिख देते हैं कि लेत चलावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लिया, चढ़ाया, उठाया, लेकिन किसी ने नहीं देखा, जबकि देख सब रहे। तो ऐसी क्या घटना घट गई कि जो कोई लख नहीं पाया। काहू न लखा देख सब ठाणे, किसी ने लखा नहीं। तो आनंद रामायण में इसका प्रसंग मिलता है। भगवान श्री राम जी ने सोचा ये शिव शंभु का धनुष है और शंकर भगवान तो हमारे इष्ट हैं, उनका धनुष में कैसे प्रत्यंचा अगर चलाऊं, पुराना हो गया, अगर टूट टाट गया तो मुझे दोष लगेगा। तो उस धनुष को उठा करके मंडलाकार किया। दूसरा ये भी कारण है कि वो धनुष उन्होंने ऐसा विचार किया कि स्वामी का धनुष है, मैं कैसे चलाऊं। ये तो राजा जनक की प्रतिज्ञा है, तो कुछ और लीला रचना चाहिए। तो ऊपर माया को इशारा किया और 3 बार भगवान ने उस धनुष को झेला। तो 2 बार तो ऊपर गया और तीसरी बार वो धनुष नहीं, उसी धनुष जैसा मायावी धनुष भगवान श्री राम के हाथों में आया। और जैसे ही ऊपर से आकाश मार्ग से धनुष हाथों पर गिरा और गिरते ही टूट गया, भगवान ने फेंक दिया। तड़ाकार की आवाज तीनों लोगों में गूंज जाती है। ऐसे धनुष भंग हुआ। अब धनुष टूट गया तो इतने आसानी से काम नहीं होने वाला, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। क्या? इते आवे सारे सुनी सेवे धनु भंगा, अवसर सुनी सेव धनु भंगा, तेरे आवे सारे सुनी सेवे धनु भंगा, अवसर सुनी सेव धनु भंगा। आए हो रघुकुल कमल पतंगा, आए हो रघुकुल पतंग पतंगा, आए हो रघुकुल कमल पतंगा, आए हो रघुकुल कमल पतंगा। गोरे शरीर भूत बल छाया, अवसर सुनी से धनुभंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। गौर हरे भूत बड़े राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। धनुष टूटा, तड़ाकार की आवाज नीलगिरी पर्वत तक आवाज पहुंची तो भगवान परशुराम जी का सिंहासन हिल गया। जब पूरी धरती हिली तो नीलगिरी पर्वत भी तो धरती पर था। भगवान परशुराम जी ने विचार किया, हुआ क्या, आवाज कहां से आई। आवाज के अनुसार निशाना साधते हुए सीधे आकर के राजा जनक के दरबार में प्रवेश करते हैं। कही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, वो आयो रघुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आ गए। गौर शरीर भूति भल विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरा शरीर और वीरों का भेष, कांधे पर जनेऊ,
मस्तक पर त्रिपुंड तिलक, हाथ में फरसा कुल्हाड़ा लिए और एक कंधे पर धनुष तरकश टंगा हुआ है। मानो वीर रस ही रूप धारण करके राजा जनक की सभा में पधारी। तो वहां कुछ राजा लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे धनुष टूट गया तो काम नहीं होने वाला, अब पहले मेरे से युद्ध कर, बाद में विवाह की बात करना। जितने तमक रहे थे परशुराम जी को देख करके सब चुपचाप अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, बल्कि कुर्सियों की ओट में मुंह छुपाने लगते, कहीं मेरे पर कयामत न आ जाए, क्योंकि उनका नाम सब जानते थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था भगवान परशुराम ने। क्यों किया था? क्षत्रिय लोग ये सोचते होंगे ब्राह्मण क्या हमारे दुश्मन है? ऐसा नहीं है। एक बार राक्षसों ने मंत्रणा की थी कि धर्म को समूल नष्ट करने के लिए धरती पर हमें क्षत्राणियों के गर्भ से जाकर जन्म लेना होगा। जब हम खुद क्षत्रिय बनकर जाएंगे, धर्म को मिटाएंगे, तब मिट पाएगा। तो जब जितने राक्षस लोग क्षत्राणियों के गर्भ से जन्म लेकर आए, देवताओं ने मंत्रणा करके विष्णु जी से कहा, तब विष्णु जी ने परशुराम का अवतार लिया था और उन क्षत्रियों का संहार किया है जो दुष्ट दुराचारी राक्षस ही थे, क्षत्रिय बनकर धरती पर आए थे। अन्यथा अच्छे क्षत्रियों का थोड़ी संहार किया, वरना तो वंश ही नष्ट हो गए होते। राजा जनक जी भी तो क्षत्रिय हैं, राजा दशरथ जी भी तो क्षत्रिय हैं, इनको तो नहीं मारा। कहने का अभिप्राय है कि जो दुष्ट दुराचारी थे, राक्षस थे, राजा बन के आए थे, क्षत्रिय बन के आए थे, उनका एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके हर बार ब्राह्मणों को राज तिलक कर देते, ब्राह्मणों को सौंप देते थे। लेकिन ब्राह्मणों को कहाँ फुर्सत राज्य चलाने की, तो जो भी मिला उसको राजगद्दी पे बिठाया और अपन स्वयं भजन करने के लिए बैठ जाते, तभी महाराज कहलाए। ब्राह्मण लोग आज भी महाराज कहलाते हैं। सहज साधारण ब्राह्मण बालक से भी आप लोग महाराज ही बोलते हैं, क्योंकि ये राजाओं का महाराजा है। राजगद्दी ब्राह्मण ने किसी न किसी को दी और स्वयं भजन करने में लग गए। जैसे हमसे कोई कहे कि महाराज जी आप पंडित जी कोई दुकान पे बैठने लगो, बैठ पाएंगे? क्योंकि हमें तो भगवान का रंग जो चढ़ गया, भगवान का गीत गाना है, पूजन करना है, लोगों का कल्याण करना है। अगर कोई कहे हम अच्छा बढ़िया सा शोरूम बना देते हैं, अच्छे एसी में बैठ पाएंगे? हम जैसे ब्राह्मण तो नहीं बैठ पाएंगे। हाँ, अगर कोई सौंप ही दे तो उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। तो भैया तुम एक काम करो, क्या करते हो? कोई काम नहीं है, चलो तुम बैठने लगो। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों ने राज सिंहासनों पर दूसरों के लिए बिठाया, राज उनको दिए। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म में ही प्रशस्त रहे। तो भगवान परशुराम जी को सभी जानते थे, कितने पराक्रमी हैं। युद्ध में उनके सामने क्षत्रिय तो टिक ही नहीं सकते। तो पूरा माहौल ही बदल गया। सभी लोग जो बरज रहे थे, गरज रहे थे, उठ कर आकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज जी मेरा नाम ये, मेरे बाप का नाम ये, मैं फलाने का बेटा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे पेटो समेत कहीं कहीं निज नामा, वो लगे हो करन सब दंड प्रणाम। जो धनुष बाण खींच रहे थे वो सब प्रणाम करने लगे। महाराज जी हम फलाने के बेटे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। परशुराम जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? भगवान श्री राम जी सामने, महाराज जी नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा सेवक ही होगा जिसने ऐसा काम किया, वरना और किसमें ऐसी सामर्थ्य है? लेकिन परशुराम जी ऐसे कहाँ मानने वाले? बोले ना, जिसने धनुष तोड़ा हो वो मेरे सामने आ, मैं अभी उसका सिर काटता हूँ।
तब लखन लाल जी बोले, बहु धन ही तोड़ी लड़काई, तबहु न अस रिस कीन गुसाई। हे गुसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनंजय तोड़ डाली, लेकिन ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष में ऐसे कौन से लाल लगे हैं महाराज? लखन लाल जी बोले, वाणी कांटे की समान चुभने वाली थी, लेकिन गूढ़ रहस्य भरी थी। भला विचार करो, लड़कपन में लखन लाल जी ने धनंजय तोड़ी होगी, लेकिन क्रोध करने के लिए परशुराम जी कहाँ मिलते? मिले कभी? कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी बड़े गूढ़ रहस्य भरी बात करी। वो बात ऐसी है कि जब 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन किया, दुष्ट दुराचारियों के अस्त्र शस्त्रों को ला करके परशुराम जी ने कंदरा में गुफा में रख दिए थे। पृथ्वी माता ने शेष जी से सलाह की कि अगर ये अस्त्र शस्त्र पुनः किसी को मिल जाए तो धरती पर भार बढ़ेगा। तो शेष जी को अपने 5 वर्ष का बेटा बनाया। पृथ्वी माता बूढ़ी माँ बनी और परशुराम जी के आश्रम पर पहुंच गई थी और उनसे कहा था, एक रात हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। परशुराम जी ने आदेश कर दिया, ठीक है बनी रहो, और कोई जो सेवा की आवश्यकता हो मुझे बता देना। बोले, और तो कोई आवश्यकता नहीं महाराज जी, बस एक वचन दे दो। क्या? मेरा छोटा सा नन्हा सा ये बेटा है, बड़ा उद्यमी, अगर ये कोई गलती कर दे तो माफ कर देना, क्रोध मत करना, क्योंकि मैं आपका स्वभाव जानती हूँ। परशुराम जी ने तथास्तु कर दिया। सोचा 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ये क्या नुकसान करेगा मेरा, थोड़ी ना कोई ऐसी घर गृहस्थी है हमारी जो तबाह कर देगा। तथास्तु कर दिया। रात भर का समय था, लखन लाल जी को बोल दिया। उस समय शेष नाग के अवतार 5 वर्ष की अवस्था में पृथ्वी माँ ने कहा, जा बेटा मैं यहाँ आराम करती हूँ, तब तक ये सारे अस्त्र शस्त्र खंड खंड करके फेंक दे। तो उस समय की बात कही है लखन लाल जी ने, बहु धन ही तोड़ी लड़काई, तबहु न असुरिस कीन गुसाई। मैंने बहुत सी लड़कपन में बहुत सी धनंजय ऐसी पता नहीं कितनी तोड़ी, लेकिन उस समय तो आपने क्रोध नहीं किया महाराज। पर परशुराम जी नहीं समझ पाए। पर लखन लाल जी का ये इशारा था, कैसे तो समझो कि हम शेष के अवतार हैं और ये श्री राम प्रभु नारायण के अवतार हैं, पहचान लो। इसलिए गूढ़ भरी बात करी, लेकिन नहीं समझ पाए। और फिर लखन लाल जी और आगे क्या कहते हैं, छुअते टूट रघुपति न दोषु। अरे छुआ है, हाथ लगाया है, हम तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं, धनुष तो हमको वैसे अगर कहीं दिख जाए तो देखने लगते हैं, हाथ लगाया टूट गया महाराज, इसको तोड़ा नहीं गया है। इतना भारी भरकम धनुष और वो भी शंकर दादा का, और हाथ लगाए टूट जाए, ये हो ही नहीं सकता। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और परशुराम जी कहते, तू सत बालक, मेरे को समझ नहीं रहा है मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं और बाल ब्रह्मचारी हूं। जगत जानता है मेरे लिए, मेरा जब फरसा चलता है तो अच्छे अच्छे राजाओं के धनुष बाण हाथ से गिर जाते हैं। तू तो अभी दुर्मोहा बालक है, जा अपनी जगह पर बैठ जा। लखन लाल जी फिर बोले, महाराज पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, ये बार बार कुठार दिखा करके मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं महाराज। मानो फूंक लगा करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं आप। हम क्षत्रिय के बेटे हैं, एक बार काल का भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी को डरने वाले नहीं। यहाँ कुमड़पतियाँ को नहीं, जो कि तर्जनी देख डर जाएंगे। यहाँ कोई कुमड़पतियाँ थोड़ी जो उंगलियाँ देखकर सड़ जाएंगे, डर जाएंगे। लखन लाल जी का क्रोध और बढ़ा और इधर परशुराम जी भी। लखन लाल जी बड़े गूढ़ भरी बात बोलते हैं, कोटि कोले से समूह बचन तुम्हारा, कोट कुली से सब वचन तुम्हारा, कोटि कोले से समूह बचन तुम्हारा, कोट
पुलिस सब वचन तुम्हारा, प्यारा से धरा हो धनु भाने को थारा, प्यारा से धरा हो धनु भाने को थारा। श्री राम जय राम। लखनलाल जी बोले, महाराज जी आपकी तो वाणी ही करोड़ों बाणों का काम कर रही है, फिर ये फरसा कुल्हाड़ा ये सब भार उठाने की धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? ये भी बड़ी गूढ़ रहस्य की बात करी लखनलाल जी ने। 2.5 कोटि कुल भूसुर रोसु, ब्राह्मण का प्रकोप अगर हो जाए तो करोड़ों कुल वैसे ही दग्ध हो जाते हैं ब्राह्मण के बिना कुछ किए। 2.5 कोटि कुल भूसुर रोसु, मंगल मूल विप्र परितोषु। ब्राह्मण को प्रसन्न करना समस्त मंगल मूल की खान है, लेकिन इसको प्रकोप दिलाना, क्रोधित कर देना, मतलब करोड़ों कुल भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। और शंकर भगवान ने भी कहा, इंद्र कुलस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र कोप पावक सो जरई। शंकर जी ने कहा है, जो मेरे त्रिशूल से ना मरे, इंद्र के वज्र से भी ना मरे, हरि के चक्र से भी ना मरे, काल दंड से भी ना मरे, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र कोप पावक सो जरई। वह ब्राह्मण के प्रकोप से, क्रोध से जलकर दग्ध हो जाता है। बड़े गूढ़ भरी बात कही, लेकिन परशुराम जी थोड़े अहंकारी भी हैं, थोड़े तामसिक अवतार हैं, इसलिए मानने को तैयार नहीं। और क्या कहते हैं, काल कवल हो ये क्षण माही। अरे कोई है, रोको इस बालक के लिए, अन्यथा क्षण भर में काल के गाल में चला जाएगा। को रोको इसके लिए। तब लखनलाल जी कहते हैं, महाराज जी आपका सुयश आपसे बढ़कर कौन बखान कर सकता है? आप स्वयं अपना सुयश बखाने जा रहे हैं। आपन मुख आपुन करनी, उपारे अनेक भांति बहु बरनी। बहुत वर्णन कर लिया महाराज, बैठ जाइए, पैर दुखने लगे होंगे। और हाँ, रही बात धनुष की, 2 टुकड़े बे पड़े हैं, धनुष के दोनों टुकड़े उठाइए, ले जाइए, किसी विश्वकर्मा को बुलाइए, जुड़वा लीजिए महाराज, यहाँ हमारा अपना काम आगे होने दीजिए। इस प्रकार वचन किए तो थोड़ा और क्रोध बढ़ा परशुराम जी को, लेकिन श्री राम जी ने लखनलाल जी को अपने पास बुलाया और लखनलाल जी परशुराम जी के सामने और अपना पीताम्बर उघाड़ कर दिखाते हैं। देखो बाप जी, आपका आशीर्वाद मेरे पक्षस्थल पर, आपसे हमारा युद्ध नहीं बन सकता। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम तो आपके चरण पूजते हैं। और जो ही पीताम्बर हटाया तो पीताम्बर के हटाते ही परशुराम जी ने देखा भृगु महाराज ने जो विष्णु भगवान को चरण प्रहार किया था, वह चरण चिन्ह भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर देख लेते हैं। फिर तसल्ली हो जाती है, लगता है ये राम कोई साधारण राम नहीं, ये रमापति राम है। फिर भी थोड़ा संशय रहा तो कहा, राम यदि तुम रमापति राम हो तो लो, मेरे पास ये धनुष है, इसे चला कर दिखाओ। राम रमापति करे धनु ले हो, रमापति करे धनु ले हो, मैं कहूँ नहीं पाए मोर चल दे हो, देर से जाके आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हो, जब
धनुष कंधे से उतारा। परशुराम जी ने भगवान को देना चाहा तो देत चाप आप ही चली गए। धनुष को देना नहीं पड़ा, उतारा और अपने आप चला गया भगवान श्री राम के हाथों में। और भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चलाई, उस पर धनुष बाण संहार किया। समझ गए भगवान परशुराम जी ये राम के ही, रमापति राम के ही अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं। तो प्रणाम करने लगे और क्षमा मांगने लगे। क्या कहते हैं? अनुचित बाहुते कहे हुआ क्या क्षमा मंदिर अनुचित बाहुते कहे हुआ क्या अनुचित बाहुते कहे हुआ क्या क्षमा मंदिर कहीं जय 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 भगुकुल के तू कहीं जय 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 भगुकुल के तू रघुपति गया हो नहीं पते तू रघुपति गया हो नहीं पाते तो रघुपति गया। जय जयकार करते हुए बारंबार क्षमा प्रार्थना, जय हो श्री राम जी प्रभु कह करके रघुपति भगवान परशुराम जी नीलगिरी पर्वत पर वापिस उनका काम हो चुका था और राजा लोग भी शांत हो चुके थे, समझ गए थे ये परशुराम जी से भी बड़े वाले हैं, इसलिए शांत रहने में फायदा। फिर जनक जी द्वारा पाती लिखी गई अयोध्या में पाती आई और राजा दशरथ जी वहां से गुरु वशिष्ठ जी को साथ में लेकर जाते हैं। विधिवत विवाह संपन्न कराया गया और फिर विवाह संपन्न, चारों कुमार एक साथ जन्मे थे और एक साथ एक ही दिन में इनका विवाह संपन्न किया गया। सीता जी का राम जी के साथ, भरत का मांडवी के साथ और श्रुति कीर्ति लखन शत्रुघ्न चारों भाइयों को एक ही साथ विवाह है और अयोध्या नगरी में प्रवेश। समयांतर से भगवान श्री राम को युवराज पद दिया गया और दिया जाना था, उसके लिए मुहूर्त की चर्चा हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान इन राम जी के लिए राज सिंहासन पर बैठने के लिए क्या मुहूर्त देखना, तब ही मुहूर्त समझिए जब श्री राम युवराज पद ग्रहण करेंगे। इसलिए मुहूर्त बताया नहीं गया था, वो तो निश्चित कर लिया गया था, लेकिन उस मुहूर्त में होना कहाँ था। अंततः राज की